इंश्योरेंस वर्ड कहां से आया, मतलब श्योर, श्योर का नाम सुना आप लोगों ने? श्योर हो लेना मतलब निश्चित हो लेना। बीमा इसका हिंदी मीनिंग आता है, ठीक है, अलग अलग शब्दों का अलग अलग उपयोग अलग अलग जगहों पर हम करते हैं। तो बीमा इसका असली जो मतलब है वो है बीमा। बीमा मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी टर्म के बारे में एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को, समझिएगा बात को, मैं अपनी समझ बता रहा हूं आपको, ठीक है, बुक की भाषा नहीं बता रहा। किसी चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज को कंसीडर करते हुए कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को ये धीरज धराते हुए गारंटी देती है कि इसका जो भी क्षतिपूर्ति होगी, इसकी जो भी क्षतिपूर्ति होगी वो भविष्य में हम आपका बियर करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति फ्री में तो आपके किसी चीज को बियर करेगा नहीं, बदले में वो आपसे कुछ प्रतिफल के रूप में लेता है। बात समझ में आ रही है? जिसको आप लोग प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा का प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या बोलते हैं? तो जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसको इंश्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसके द्वारा गारंटी दी जाती है उसको इंश्योरर कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चीज पहले समझ लीजिएगा। इंश्योर्ड कौन है? हम मान लो कि LIC कंपनी है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेरा है, हम उसका संचालन करते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो इंश्योर करते हैं लोगों को कि भैया आपका अगर ये चीज इस डेट से पहले हो गया तो आपको हम ये इतना पैसा देंगे, या आपको ये चीज कंसिडरेशन आपको वापस मिलेगा। तो वो इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस देता है। और इंश्योर्ड कौन होता है? पार्टी जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। अब आज के डेट में देखिए आप लोग, मोबाइल फोन का भी इंश्योरेंस होता है, मवेशियों का भी इंश्योरेंस होता है। आदमी का तो बहुत पुरानी बात है, वो आपके दादा परदादा के जनरेशन से ही चलता आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आदमी का, सामान का, फसल का, फसल बीमा नाम सुना आप लोगों ने? फसल का बीमा होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्षतिपूर्ति ना हो तो उस रिस्क से बचने के लिए जो है वो इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इंश्योरेंस का एक अलग ही कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी में है, जो अब धीरे धीरे और इवॉल्व हो रहा है, और नई नई चीजों में इसका लोग कॉन्सेप्ट को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। समझ रहे बात को? तो इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, एक कौन होता है? इंश्योरर, और एक होता है इंश्योर्ड। इसमें एक टर्म होता है जिसको इंश्योरेंस टर्म कहते हैं। इसमें एक अमाउंट का एश्योरेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एश्योरेंस, जिसको हम लोग सम एश्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सम एश्योर्ड, कि हाँ भैया आपको 10 लाख रुपया मिलेगा या 15 लाख। अच्छा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की कीमत चुकाते हैं प्रीमियम में। तो अलग अलग तरीके का प्रीमियम अगर चुकाते हैं तो सबका सम एश्योर्ड क्या होता है? अलग अलग होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो फिक्स अमाउंट होता है, जिस उसके बदले में, इस सम एश्योर्ड के बदले में जो एक रेकरिंग टाइप का, रेकरिंग अमाउंट आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे करना होता है, उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, समझ गए? मान लीजिए कि टाटा कंपनी की एक इंश्योरेंस कंपनी है, AIG जो भी है, ठीक है। टाटा AIG से आप में से किसी ने इंश्योरेंस लिया है, मान लीजिए कि राहुल ने लिया है, ठीक है। अब जो है वो टाटा AIG कंपनी राहुल को इंश्योरेंस देती है। राहुल कहता है कि हम अपना एक्सीडेंटल प्लस एक लाइफ बीमा कराना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। तो इसको बोला गया कि सर आप 50,000 रुपया जो है वो हर साल दीजिएगा। साल में कितना? आप मंथली भी करा सकते हैं, क्वार्टरली भी करा सकते हैं, आप हाफ ईयरली भी करा सकते हैं, पर एनम भी करा सकते हैं। लेकिन जनरली लोग साल में 2 3 वाला, 2 से 4 वाला किस्त, और मैक्सिमम 1 2 और 4। 1 मतलब साल में 1, 2 मतलब 6 माही पे, और 4 मतलब तिमाही पे। इस तरह से भी इंश्योरेंस होता है। तो राहुल अपना प्रीमियम साल में एक बार भरता था 50,000 पर एनम के हिसाब से। इसको बोला गया कि आपको 20 साल देना है। कितना साल देना है? तो 20 साल में 50,000 रुपया कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो बीमा कंपनी ने कहा कि आपका हम 10 लाख जमा करेंगे, और आपको ठीक 30 साल बाद, 30 साल तक आपका कवर चलेगा। आप दीजिएगा कितना दिन?
20 साल। लेकिन आपको 30 साल तक आपको हम कवर करके रखेंगे कि 30 साल के बीच में आपको कुछ भी होगा तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपया देंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं और बहुत सारी पॉलिसीज होती है। इतनी पॉलिसीज होती है बेटा कि इंश्योरेंस करने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि ई फैसिलिटी किस पॉलिसी में। कोड होता है, समझते हैं, इसका कोड होता है, फलाना आपस में लोग बात करते हैं क्योंकि उनका वही काम ही है। अगर आप 4 लोग एक इंश्योरेंस ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो आप भी अपने अपने प्रोडक्ट को, उसके लिए तो वही प्रोडक्ट है ना, बोलता है प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट में उसका प्रोडक्ट सर्विस ही है। पूछिएगा किसी से तो बात करेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपके कोई अगल बगल में कोई लोग हैं तो उन लोग से पूछिएगा, रूबरू होइएगा, बहुत नॉलेज मिलेगा, किताब के इक्विवेलेंट आपको नॉलेज मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि किताब से ज्यादा मिलेगा, किताब से कम मिलेगा, किताबों के इक्विवेलेंट आपको नॉलेज मिल जाएगा उनसे। प्रैक्टिकल जो होता है ना, आप कभी भी अपने सीनियर से, कभी भी अपने साथ आगे पीछे रहने वाले लोगों से अगर आप रूबरू होते हैं, काम की बातें पूछते हैं, तो आप एक बात श्योर रहिए कि वो आपको आपका वक्त बचाने में मदद करते हैं। वो 5 साल, अगर मैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी संस्था में पढ़ाता हूं, ठीक है, वहां मेरे से 25 साल 20 साल पहले से लोग पढ़ा रहे हैं, जितनी मेरी उम्र है उतने दिनों से लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम नए जनरेशन के टीचर हैं, तो अभी हम उनसे अपना कंपैरिजन करेंगे तो हो पाएगा पॉसिबल? नहीं हो पाएगा। दे आर द सीनियर्स एंड टॉप मोस्ट टीचर्स। तो मुझे उनसे क्या लेना होगा? जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो इंसान को भागते रहना चाहिए, लेकिन भागना नहीं, भागना छोड़ करके हम उनसे नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, जो 5 साल वो किसी संस्था में रह करके काम करके आए हैं और वो संस्था के बारे में अगर हमको जानना है, तो अगर हम 2-4 दिन बैठ करके बात करके उनसे उनका नॉलेज ले ले, उनका एक्सपीरियंस ले ले, और उसको अगर मेरी सोचन शक्ति से मैं विजुअलाइज कर लूं, तो मेरा तो 5 साल बच गया ना। वही समझा आपने कि वही चीज करने के लिए फिर हम वो 5 साल गवाए, फिर हम उनसे उनके जैसा सिचुएशन था तो उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो कुछ नया एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे। तो ये सारी चीजें होती है। ऑलवेज अपने सीनियर्स, अगल बगल, आस पड़ोस, जो भी आपको लगता है कि आपको नॉलेज पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव दे सकते हैं, उनसे सीखिए, बैठिए, समझिए, पूछिए, और इरिटेट करके नहीं कि आप 5 मिनट फ्री हैं, आपसे एक बात पूछें तो बताएगा। और आप 3 बार 4 बार अपने आस पड़ोस में देखिए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। सीखते नहीं है हम लोग सीखते नहीं है। बगल में कोई अगर अच्छा मैनेजर है, अगल बगल में, अरे फलाना बैंक में अंकल मैनेजर है, उनसे हमको क्या काम है? अरे तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, उनसे बात, अंकल आप लोग का क्या काम होता है, आप लोग का बैंक क्या क्या फैसिलिटीज देती है? किताबें तुम्हारी साल में 3 साल 4 साल पे एक बार छपती है, वो सर्विसेज अपडेट होती है हर 6 महीना साल भर पे, तो वो आपको वो भी चीजें बता देंगे जो किताबों में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें सीखेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा। देखिए, इससे आपको फायदा होगा इंडिविजुअल, दुनिया में सब चल, सुबह सबके लिए होती है, किसी के घर में मातम होता है, किसी के घर में हल्दी लगती है, सुबह सबके लिए सेम ही है ना। सुबह तो भगवान सूर्य देव का जब उदय होता है तो वो तो सबके लिए जैसा होता है, लेकिन हमारे आपके घरों में अलग अलग माहौल होता है। कहीं पे सुकून है, कहीं पे बेचैनी है, कहीं पे घटना है, कहीं पे दुर्घटना है, कहीं पे कोई इवेंट है। आज किसी का बर्थडे है तो आज किसी की बरसी है, डिपेंड्स, है ना। तो प्रकृति जो है ना, बड़ा विचलित है, मतलब बड़ा विचित्र है। इस प्रकृति का जो चित्रण किया गया है वो बड़ा अलग तरीके से किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया आपको? अब बैंक ने कंपनी ने कहा कि भैया देखिए, आपको हम जो है वो 30 साल तक आपको श्योर करके रखेंगे। आपकी उम्र अभी 20 साल है, आपको 50 साल तक में कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा पूरा क्लेम आपको देगी, ठीक है। ये एक छोटा सा मैंने आपको प्रोसीजर बताया। इस प्रोसीजर को आप इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम दे सकते हैं कि फलाना आप इंश्योरेंस कराया है। अब आप जब इंश्योरेंस करा लेंगे ना, तो आपको एक मिलेगा बॉन्ड पेपर। क्या मिलेगा? बॉन्ड पेपर। आप एक तरह से उस कंपनी के इन्वेस्टर हो गए। क्या हो गए? आपको पता भी नहीं है और आपने उस कंपनी को अच्छा एक बात बताइए, कोई ऐसा मूर्ख होगा जो आपका 10 लाख रुपया लेके आपको 50 लाख तक का कवर दे रहा है? वो क्या करेगा आपका 10 लाख रुपया लेके?
बिजनेस में लगाएगा, कहीं ना कहीं लगा होगा, ठीक है। एसबीआई लाइफ का नाम सुना है आप लोगों ने? उसका एक इंश्योरेंस था, ठीक है। तो उसका इंश्योरेंस जो कराया गया तो 15-20 हजार का था प्रीमियम उसका, बहुत कम, जब बहुत पहले की बात है, लगभग 6-7 साल पहले की बात है। साल में उसको 15 या 16 हजार रुपए हमको देना था, हम देते थे। तो वो जो उसका एडवाइजर था, इंश्योरेंस का एडवाइजर, उसने कहा कि सर आपका पैसा पता है कहां लगा हुआ है, मतलब एश्योर करने के लिए। जो पॉलिसी मैंने मुझे बताई थी, एक्चुअली वो अग्री होना नहीं हो वो अलग बात है, मैंने पॉलिसी ले ली थी, उसके बाद मुझे बताया गया कि सर आपका पैसा निफ्टी में लगा हुआ है। निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज ऑफ द नेशन, ठीक है। तो डूबने का चांस क्या है क्या? उसमें से कई वो कंपनी, 50 कंपनी डूब जाएगी क्या? तो पैसा उसका ये मेरे को भरोसा दिलाना था कि सर आपका पैसा सेफ जगह पे लगा हुआ है। मैं उससे पहले जानता था कि वो पैसा कंपनी अपने पास अगर 10 लाख रखेगी तो कहां से हमको 50 लाख देगी? कैन इट बी पॉसिबल? तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी बाहर में। बैंक वाला पैसा रखता है और वही पैसा दूसरों को उधार देता है, तो उनसे इंटरेस्ट लेता है और आपको इंटरेस्ट चुकाता है। अब बीच में अपना जो उसका बचत है, बहुत सारी फैसिलिटीज बैंकिंग में अब आ गई है, तो उन सभी से वो अपना काम करता है। मैनेजर को सैलरी, एसी, बैंक पूरा एकदम प्रीमिसेस एसी करके, लाइटिंग फाइटिंग एकदम, टेक्नोलॉजी एकदम हायर, है ना, कोड वोड मारे क्या क्या सब रहता है उसमें, समझ रहे हैं ना। लॉकर टॉकर, जगह, पार्किंग सब बैंक करती है। कहां से? हमारे आपके पैसे से करती है ना। तो अगर ये सर्कुलेशन नहीं होगा, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। इकोनॉमी को हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। और सीखने का नजरिया रखिएगा तो सीख पाइएगा, नहीं सीखने का नजरिया रखिएगा नहीं हो पाएगा। रेकरिंग, उसके बाद हो गया आपका अमाउंट, रेकरिंग, ये सब सारी चीजें समझ गए। एक पर्टिकुलर टेन्योर पे, टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये हो गया इंश्योरेंस। अब आते हैं इसके आगे, इसके डेफिनेशन, परिभाषा की तरफ। अब परिभाषा के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके फीचर्स, एडवांटेजेस के बारे में। चलिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the risk of another party, of the risk of some another party in exchange of a consideration or fees. Insurance is a contract between two parties. I'm just repeating. Understood? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, उसके बाद क्या है? Where या in which one party takes या taking the entire risk, taking the responsibilities of entire risk of another party in exchange of some consideration, in exchange of some consideration. ठीक है, बोलो। चलिए, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, कम से कम कितने लोग होना चाहिए? टू पार्टीज। रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तीसरा। पहला क्या है? कितने लोग होने चाहिए कम से कम? और रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं? इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता है? बेस्ड ऑन गुड फेथ, ठीक है। सदविश्वास, गुड फेथ मतलब होता है सदविश्वास। अगला को आप, जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस करा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए पहले अगले का क्या होना चाहिए? हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ठीक है। अगला झूठ तो नहीं बोल रहा है, या जहां से रिपोर्ट दे रहा है वहां से फर्जी तो नहीं हो रहा है। अगर मान लो कि किसी का, खुदा ना खास्ते बुरा नहीं माना, मतलब किसी को, कोई समाज में व्यक्ति है जिसका नाम ABC कुछ भी है, वो गया हेल्थ इंश्योरेंस कराने, उसको पहले से पता है कि इसको कैंसर है, और वो गया है कैंसर का एक इंश्योरेंस लेने के लिए, और वो जहां से रिपोर्ट बनवाया वो रिपोर्ट फर्जी था,
कि इसको कैंसर नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी होने के बाद इंश्योरेंस करती है क्या? हाँ, होने के बाद तो नहीं करती है। तो इंश्योरेंस जो है वो उस कंपनी को बताया नहीं गया, उसके बाद 6 महीने बाद पता चला कि उसको हुआ कैंसर है और वो बीमार पड़ गया और वो डेथ कर गया, अब उसको कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस सब चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट आपका मांगता है और वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। तो गुड फेथ जरूरी है। गुड फेथ मतलब अगर आपको मैंने कोई बात बताई है या आपने मुझे कोई बात बताई है तो वो समझ के बताई होगी ना कि सर इस बात को अपने तक रखेंगे या आगे पास नहीं करेंगे या इसका सही उपयोग होगा, ठीक है। चलिए, पहला दूसरा तीसरा समझ में आया। पहला क्या है, टू पार्टीज कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टी लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट टू पार्टी, टू पार्टीज होते हैं, सिंपल सी बात है। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस जो कुछ होने वाला होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। अगर हमारा लॉस है तो कंपनी उठा लेती है, तो ट्रांसफर हो गया कि नहीं लॉस का? अरे बोलो। चलिए, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। एक बीमा शुल्क दिया जाता है हर एक ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको शुल्क पे करना पड़ता है। क्लेम्स ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हैपनिंग ऑफ इवेंट्स का मतलब कोई घटना होने पर ही ना क्लेम करोगे। अरे बोलो। चलिए, मान लो घटना नहीं हुआ तो एक समय के बाद पैसा आपको वापस, बहुत सारी पॉलिसी ऐसी है जिसमें पैसा आपको वापस मिल जाता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स, इसका एक और फीचर है वेरियस टाइप्स। आप लोगों के नजर में कितने तरह का इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बहुत तरह का इंश्योरेंस है ना। उस तरह से आपको वेरियस टाइप्स है, इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 7। एक आध और लिख लीजिए। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, बोथ टुगेदर। सेफ्टी, ऐसे लिखो, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट टुगेदर। एक साथ आपको सेफ्टी भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी आपका हो रहा है। मान लीजिए कि कोई हैपनिंग नहीं हुई, 10 साल तक आपने इंश्योरेंस करा के 10 साल के लिए रखा था, 10 साल में आपको खरोच तक नहीं आया, तो पैसा आपका वापस एक बार जब आके मिलेगा मोटा, तो एक अमाउंट होगा ना। आम आदमी के लिए एक मोटा रकम जो होता है ऑलवेज फ्रूटफुल होता है, वो उसको काम आता है। क्योंकि देखिए, हैंड टू माउथ लोग होते हैं बहुत सारे सोसाइटी में, कमाते हैं, खाते हैं, बचाते कुछ नहीं है, ठीक है। वो भगवान के आसहारे और जीते जाते हैं। कभी कभी कोई बड़ा घटना घट गया, उनके घर में कोई दुर्घटना हो गई तो कर्ज के तले दब जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो जो इंश्योरेंस कलेजा काट काट करके रखते हैं ना, पैसा जमा करते हैं, वो उनको आज न कल जब काम आता है तो बहुत खुश होते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली है, बिलो मिडिल क्लास मान लीजिए, लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, अपर क्लास के लिए ये सब कोई मैटर नहीं करता है। उनको टाटा में भी इलाज कराना हो, बिरला में इलाज कराना हो, मतलब हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अपोलो में इलाज कराना, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास करोड़ों रुपए है, फॉरेन भी ले जाते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई गंभीर बीमारी किसी को हो गई तो पता है आपको, जमीनें तक बिक जाती है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो। सेविंग्स की तो बात छोड़ दीजिए, जमीन तक बिक जाता है। क्योंकि लोग क्या कहता है कि आदमी रहना चाहिए, जमीन तो फिर हो जाएगा। आपके घर में जो एंसेस्टर्स होंगे, परदादा, दादा, दादी, बहुत लोग के दादा दादी नहीं होंगे अभी, जिनके नहीं है, कितनों पैसा खर्चा कर दीजिएगा, आ जाएंगे वापस। लेकिन अगर जमीन बगल में खरीदा हुआ है, जमीन है, और उसको बेच करके अगर हम इलाज करा ले रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट करा ले रहे हैं, कोई गंभीर बीमारी का इलाज हो जा रहा है, अगला बच जा रहा है, तो जमीन तो फिर हम चाहेंगे कमा करके दोबारा, वो क्या उससे बेटर कहीं खरीद सकते हैं। फ्यूचर इज अनएक्सपेक्टेड ना, पता नहीं क्या हो सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में कोई जानता था कि
यशस्वी जायसवाल जानता था कि हम मुंबई में खेलते खेलते एक दिन आईपीएल खेलेंगे, इंडियन टीम के लिए ओपनिंग करेंगे? जानता था? विराट कोहली जानता था? नहीं जानता। एमएस धोनी जानता था कि हम फुटबॉल का गोलकीपिंग छोड़ करके इंडियन टीम को लीड करेंगे और बेस्ट एवर कैप्टन बन के दिखाएंगे? इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। दे वर जस्ट डूइंग देयर जॉब्स एंड फुलफिलिंग द गैप बाय 100%। वो हमेशा अपना 100% देने का कोशिश किए और जब वक्त आया उन्होंने वक्त पे छक्का मारा। एक मशहूर कहावत है, कभी कभी वक्त भी आता है, एक मशहूर कहावत है, सलमान खान साहब के फादर की कहावत है कि इंसान का जब अच्छा वक्त आता है ना तो वो वहां बैट नहीं चलाता है जहां बॉल गिरती है। गौर कीजिएगा, इंसान का जब अच्छा वक्त आता है या वक्त अच्छा जब होता है तो वो बैट वहां नहीं चलाता जहां बॉल गिरती है, वो जहां बैट चलाता है बॉल आके वहीं गिरती है। समझ गए? ये अच्छे वक्त की निशानी होती है। सलीम खान साहब का है, बहुत सक्सेसफुल इंसान है और रिस्पेक्टेड भी है। दैट्स वाई कुछ कुछ लोगों, बड़े लोगों की बातें इसी तरह इसीलिए बड़ी होती है क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन का जो परिचय होता है वो कुछ शब्दों में ढालकर लोगों को सिखाते हैं। अब लोग उससे कितना सीख पाते हैं डिपेंड करता है। अब हम दो शायरी सीखें कि किसी का मोटिवेशनल बात सुने, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे विवेक पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें क्लियर? आगे बढ़े। तो सेफ्टी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और सिक्योरिटी भी हो जाती है साथ में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इंश्योरेंस अच्छी चीज है, बुरी चीज है? लेकिन आप अब थोड़ा हंसने वाली बात कर लेते हैं। आपके घर में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाला आता है, आपको मरने के फायदे गिना के जाता है। अरे सर, अगर आप मर गए ना तो आपके घर वालों को ये मिलेगा, अरे भाई हम मरिए जाएंगे। अरे सर, आप अगर खुदा ना खास्ते पॉलिसी बाजार पे कैसे करता है, फोटो पे हार चढ़ जाए, इससे अच्छा है कि इंश्योरेंस करा लीजिए, नहीं बोलता है कपिल शर्मा? लोगों के मन में नेगेटिविटी भर के पॉजिटिविटी लाने का कोशिश करता है, लेकिन कभी पता नहीं है लोगों को कि नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी नहीं आती है। आपको मरने के फायदे गिनाए जाते हैं इंश्योरेंस में, नहीं जिसके बाद शरीर को भी नहीं पता चलता है कि जल रहे हैं, तो फिर उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा का क्या करेंगे? लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ दुनिया में हम अकेले तो है नहीं, साधु महात्मा तो है नहीं, उनका भी खोजा जाए तो कहीं ना कहीं खानदान परिवार होगा, राइट? होगा या नहीं होगा? तो हमारे आगे पीछे भी होते हैं। अगर कोई यंग पीपल है, यंग पर्सन है, तो उसके माँ बाप हैं, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। कोई बुजुर्ग हैं तो उनके भी पीछे बाल बच्चा पोता पोती है ना, इसलिए लोग कराते हैं। तो हमेशा हर चीज का मजाक ही उड़ाना जरूरी नहीं है, मजाक से हटके भी कभी कभी बातें करनी चाहिए। और हाँ, हंसी मजाक अपने जगह पे है, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए हंसी मजाक, और कार्डियल अटैक ना आए इसलिए हमेशा अपने आप को एनर्जाइज करते रहना है और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है। ठीक है, चलिए आगे। तो ये फीचर्स आपके क्लियर हो गए? इसमें कौन सा पॉइंट है जो समझने में दिक्कत आ रही है, मुझे बताइए। जस्ट टेल मी। बेस्ड ऑन गुड फेथ, पता है 2 लोग होने चाहिए, रिस्क होता है ना? ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, भैया आज हमारा लॉस हो रहा है। मान लीजिए कि एक साइकिल खरीदा दिव्यांशु और वो चोरी हो गया और उसका इंश्योरेंस था, क्या था? तो इंश्योरेंस कंपनी एश्योर हो लेगी उसका, जिसको पैसा दे देगी जो क्लेम होगा। ठीक है, सीधे नहीं दे देगी, एश्योर होती है तब देती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? एक और चीज, क्लेम करना पड़ेगा आपको, क्लेम आपको करना पड़ेगा। क्लेम इज मस्ट, बिकॉज बिना रोए तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। बात समझ रहे हैं ना? यू हैव टू आर्ग्यू, यू हैव टू आस्क फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका, कुछ प्रिंसिपल्स को इंश्योरेंस में फॉलो किया जाता है। इंश्योरेंस में आगे है जो आपको आगे घर से पढ़ के आना है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। कुछ सिद्धांत होते हैं जो बीमा में फॉलो करना पड़ता है, यू हैव टू फॉलो इट, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। अगला पॉइंट है इसमें जो सिलेबस में हमारे, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस। तो फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स हम अगले टॉपिक के लिए छोड़ते हैं, इतना काफी आप आज करेंगे। इंश्योरेंस समझेंगे, इंश्योरेंस क्या होता है। आपके होमवर्क के लिए 2-3 टॉपिक है,
ठीक है, पहला टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। दूसरा फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, और तीसरा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इसको पढ़ना भी है और इसको एक बार रीड करके आना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं? मेजरली दो टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये हो गया आपका एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस। अगला टॉपिक सिलेबस में क्या क्या मैंने बोला पहले देखो, मीनिंग एंड फीचर्स, अभी हो गया ना, बोलिए। प्रिंसिपल्स करना है आपको, उसके बाद टाइप्स, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस, और क्या बोला भैया, ये सब आपको पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। इतना कर लेंगे तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर जो है वो चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत बिना बोले लग जाइएगा, क्योंकि थ्योरी में आपको कोई स्पेशल होमवर्क दिया नहीं जाएगा। होमवर्क स्पेशल आपको थ्योरी में नहीं दिया जाएगा। आप थ्योरी का क्वेश्चन जितना आपको चैप्टर पर जितना कवर अप होता है उस चैप्टर को आप नोट्स बनाते चलिए, थ्योरी कंप्लीट करते चलिए, और खासकर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है।